मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको इस बात का खबर है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे भी क्रिएचर्स यानी जीव जंतु मौजूद हैं जो हमें लगता है कि बहुत ही खतरनाक और वेनमस यानी विषैला है, और जिन्हें देखते ही या तो हम उन्हें मार देते हैं या फिर हम उनसे दूर भाग जाते हैं। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाओगे, आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले से जमी खिसक जाएगा कि ये ज़्यादातर हार्मलेस और बड़े ही हेल्पफुल एंड फ्रेंडली नेचर के होते हैं। तो आज हम ऐसे ही 6 क्रिएचर्स के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए, ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हितेश, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, हॉरर मूवीज देख देख के स्पाइडर्स यानी मकड़ी के प्रति हमारा डर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। किसी भी मकड़ी को देख के हमें यह लगता है कि अगर इसने मुझे काट लिया तब तो मैं गया काम से, मैं तो मर ही जाऊंगा। लेकिन किंतु परंतु असली सच तो ये है कि कॉमन हाउस स्पाइडर्स जो हमारे घर में या घर के आसपास कहीं ना कहीं मिलते हैं, ये इंसानों का एक बहुत अच्छा दोस्त है, आप कह सकते हो, क्योंकि ये इंसेक्ट्स दूसरे स्पाइडर्स और आर्थ्रोपॉड्स खाते हैं। ये बिल्कुल कीटनाशक के काम करते हैं हमारे घर के अंदर बाहर और तो और फसल के खेतों में भी। तो ये उतना डेंजरस है नहीं जितना हम सोचते हैं। इनके काटने से थोड़ा बहुत दर्द होता है, थोड़ा इरिटेशन भी होता है। ये सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस में ही आपको काटेंगे अगर आप इन्हें तंग करते हो तो। अब कुछ स्पाइडर्स हैं जैसे ब्लैक विडो, अब ये नहीं, ये वाला ब्राउन रेक्ल्यूस एक्सेट्रा, जो कि बहुत ही खतरनाक है। लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये उतना कॉमनली अवेलेबल नहीं होते हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि बहुत ही ज़्यादा रेयर केस होता है कि कोई भी इंसान किसी मकड़ी के काटने से मरता है, क्योंकि क्लिनिक्स, पॉइजन कंट्रोल सेंटर्स और हॉस्पिटल्स में स्पेसिफिक एंटीवेनिन होता है इलाज के लिए। तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। और हाँ, स्पाइडर्स के काटने से तो आप स्पाइडरमैन कभी नहीं बन सकते, तो इस गलतफहमी से दूर रहना, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो खुद को स्पाइडर से कटवाए हैं ये सोचकर कि वो स्पाइडरमैन बन जाएंगे, मतलब कुछ भी। तो ऐसा कभी मत करना। और हमें स्पाइडर्स को मारना भी नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, तब साफ सफाई ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन आमतौर पर हमें इन्हें नहीं मारना चाहिए, क्योंकि स्पाइडर्स का इम्पोर्टेंस तो आपको पता ही है अभी, इसीलिए। मिलीपीड्स, जिसे हम गोजर कहते हैं, इसको आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। इसके बहुत सारे पैर होते हैं, छोटे बच्चे इसे ट्रेन भी कहते हैं। हालांकि इनके नाम मिलीपीड्स है, मिली यानी 1000, पीड यानी पैर, मतलब 1000 पैर। लेकिन आज तक किसी भी मिलीपीड का 1000 पैर नहीं पाया गया है। मैक्सिमम 750 पैरों वाला मिलीपीड्स मिलने का रिकॉर्ड है, वो है इलाक में प्लेनिप्स। ये आमतौर पर सड़े हुए पत्ते, फंगी वगैरह खाते हैं, और कभी कभार इंसेक्ट्स, आर्थवर्म्स और स्नेल्स भी खा लेते हैं। ये बाहर रहना पसंद करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर यानी नमी होती है, जैसे गार्डन्स, फ्लावर बेड्स एक्सेट्रा। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि ये हमारे लिए कितना खतरा है। हालांकि ये देखने में बहुत क्रीपी होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही नॉन वेनमस और हार्मलेस है। पर सेल्फ डिफेंस में ये कुछ केमिकल्स निकालते हैं अपने बॉडी से, जो कि हमारे स्किन में लगने से इरिटेशन हो सकता है, और ये बदबूदार भी है। तो हमें इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इन्हें मारना भी नहीं चाहिए। बस इनसे थोड़ा दूरी बनाए रखिए, वही काफ़ी है। सेंटीपीड्स, जिसे हम कन खजूरा कहते हैं, ये भी हमें आए दिन यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। इनके भी बहुत सारे पैर होते हैं, पर मिलीपीड्स से कम। और इनका नाम का मतलब है सेंटी यानी 100, पीड यानी पैर, मतलब 100 पैर। लेकिन इनमें 30 से लेकर 354 पैर तक पाया गया है। तो ये बेसिकली इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, वर्म्स, बग्स एक्सेट्रा खाते हैं, और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेकर डिजर्ट तक पाए जाते हैं। और इन्हें भी रहने के लिए मॉइस्चर चाहिए, क्योंकि इनके बॉडी में इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स जैसी एक वैक्सी लेयर नहीं है। इसीलिए ये ज़्यादातर मिट्टी में, पत्थरों के नीचे, मरे हुए पेड़ पौधे और घरों में भी कभी कभार पाए जाते हैं। तो फाइनली बात यह है कि ये वेनमस है, इनमें विष होता है। इनके काटने से आपको बहुत दर्द होगा। जितना बड़ा कन खजूरा आपको काटेगा उतना ही ज़्यादा दर्द होगा। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये आमतौर पर इंसानों को नहीं काटता है। अगर आप इसे तंग करोगे, इसे इरिटेट करोगे गलती से या जानबूझकर, तभी जाकर ये आपको काटेगा, वरना नहीं काटेगा। दूसरी बात तो ये है कि अगर इसने आपको काट भी लिया तब भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका विष जानलेवा नहीं होता है। आप मेडिकेशन करके ठीक हो सकते हो। तो इसीलिए हमें इनसे डरना नहीं है, और इन्हें मारना भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बस इनसे दूरी बनाए रखना है और सेफ रहना है। चेकर्ड किलबैक, एशियाटिक वाटर स्नेक, पानी वाला सांप, धुरा सांप, और भी पता नहीं क्या क्या नाम है इसके। आपको अपने अपने लैंग्वेज में पता होगा इसका नाम।
ये ज़्यादातर पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स में या फिर उनके आसपास के एरिया में रहते हैं और कभी कभार ये पब्लिक प्लेसेस में भी आ जाते हैं, जैसे लोगों के घरों के आसपास और घर में भी घुस जाते हैं। खाने में ये छोटे छोटे मछलियाँ और फ्रॉग्स यानी मेंढक खाते हैं। तो आप शायद जानते ही होंगे कि ये बिल्कुल हार्मलेस और नॉन वेनमस है, मतलब इनका कोई विष नहीं है। इनके काटने से कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा जलन हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जानबूझकर उस सांप से अपने आप को कटवा लो। और अगर कोई भी सांप आपके घर में या फिर घर के आसपास कभी आ जाता है तो उसे मारने के सिवाय जो सांप पकड़ते हैं उन्हें बुलाकर आप उसे हटवा सकते हो। और क्या आपको एक फैक्ट पता है कि जितने भी लोग सांप के काटने से मरते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग तो डर से ही मर जाते हैं, ना कि सांप के विष से। इसीलिए ऐसे सिचुएशंस पे स्पेशली जब हमें कोई सांप काटता है तब हमें डरना घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। जो भी करना है सोच समझ कर करना है, जैसे एम्बुलेंस बुलाना, मेडिकेशन करना एक्सेट्रा। ब्राह्मणी ब्लाइंड स्नेक, इनके नाम में ब्लाइंड इसीलिए है क्योंकि ये देख नहीं सकते और ये पूरे अंधे भी नहीं है, बस थोड़ा सा देख सकते हैं। और इनके आँखों में इमेज फॉर्मेशन तो नहीं होती है, ये सिर्फ लाइट इंटेंसिटी को महसूस कर सकते हैं। इनके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे फ्लावर पॉट स्नेक, कॉमन ब्लाइंड स्नेक, तेलिया सांप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये देखने में बिल्कुल आर्थवर्म्स की तरह ही लगते हैं, सिर्फ ध्यान से परखने पर जब उनके बॉडी में स्केल्स दिखाई देता है तभी जाकर पता चलता है कि ये आर्थवर्म्स नहीं तेलिया सांप है। और आपको पता है ये खाते क्या है? एंड्स, टर्माइट्स एंड देयर बेबीज, चींटियाँ, दीमक और उनके बच्चे। और ये रहते भी उन्हीं के घर में हैं, अंडरग्राउंड होकर। कुछ और जगहों में भी ये पाए जाते हैं, जैसे सिटी गार्डन्स, पत्थरों के नीचे और जंगलों में भी। तो इस जीव को लेकर कुछ मिथ्स और गलतफहमियां हैं लोगों के अंदर कि ये बहुत ही खतरनाक और डेडली स्नेक है, बस एक ही बाइट में इंसानों को मार सकती है। सब कुछ गलत है, बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है इन मासूमों पर। ये बेचारे तो ठीक से देख भी नहीं सकते हैं और लोग क्या क्या कहते हैं इनके बारे में। तो अभी आपको पता चल ही गया होगा कि ये बिल्कुल हार्मलेस है। अगर कहीं पे दिख जाता है तो हमें इन्हें नहीं मारना चाहिए। बाकी जीवों की तरह ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। अगर ये नहीं रहेंगे तो शायद दीमक ही सब कुछ चाट जाएंगे। आई थिंक इनमें से सबसे ज़्यादा गलतफहमी और मिथ इस जीव को लेकर है, टोके गेको या फिर गेको गेको। और लोकल लैंग्वेजेस में लोग इसे कोको, कोके, टोटो और भी पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये हम में से बहुत से लोगों के घरों में पाए जाते हैं, दीवारों में रेंगते रहते हैं छिपकली की तरह, और बड़े बड़े ट्रीज में भी पाए जाते हैं, खास करके पुराने ट्रीज। ये ज़्यादातर इंसेक्ट्स खाते हैं और मज़ेदार बात तो ये है कि ये लोकास्ट, क्रिकेट्स और कॉकरोचेस के साथ साथ सेंटीपीड्स और तो और स्कॉर्पियंस भी खा लेते हैं। व्हाट, वाओ। तो अब आते हैं असली बात पे कि ये देखने में थोड़ा बहुत डरावना ज़रूर है, और डर हमें इसीलिए भी लगता है क्योंकि हमें डराया गया है झूठी अफवाहें सुना कर कि ये बहुत ही जानलेवा और ख़तरनाक जीव है, इसके काटने से लोग 100% मर जाते हैं, कोई बचा नहीं सकता, कोई दवा नहीं है इसका। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये थूकते हैं लोगों पे और इनके थूकने से ही लोग मर जाते हैं, और भी ना जाने क्या क्या अफवाहें हैं। तो अभी आपके सामने होगा एक बड़ा सा राज का पर्दाफाश कि ये सब कुछ सरासर झूठ है, बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। असली सच तो ये है कि ये बिल्कुल ही नॉन वेनेमस होते हैं, इनका कोई विष नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये काटते बड़े जोर से हैं, ये जहाँ काटेंगे वहाँ से खून भी निकल सकता है। लेकिन अब आता है एक बड़ा सा प्रॉब्लम, और ये बड़ी दुख की भी बात है, और आप में से बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि इस टोके गेको का स्मगलिंग होता है, इलीगल ट्रेडिंग होता है इसका, और ज़्यादा हमारे ही आसपास होता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में। और ये जानकर आपका सर बिल्कुल चकरा जाएगा कि एक टोके गेको जिसका लेंथ 11 से 20 इंच तक है और जिसका वजन 300 ग्राम का है, उसका दाम आपको पता है कितना हो सकता है? आप गेस करो। हज़ारों में नहीं, 1 लाख भी नहीं, 2 लाख भी नहीं, 10 लाख नहीं, 20 नहीं, 50 लाख भी नहीं, 80 लाख तक हो सकता है इसका दाम। आई एम स्पीचलेस। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, इनके वजन बढ़ाने के लिए लोग इनके पेट में मर्क्यूरी इंजेक्ट कर देते हैं, जिसके वजह से ये बिकने के 2-3 दिन बाद ही मर जाते हैं। तो आई थिंक ये सब कुछ बंद होना चाहिए और सरकार को भी इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। और ऐसे और भी बहुत सारे एनिमल्स का स्मगलिंग होता होगा, शायद हमें पता भी ना हो।
और ये तो हाईली एंडेंजर्ड एनिमल्स के लिस्ट में भी है। मतलब ये बहुत ही जल्द विलुप्त हो सकता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो। और अब तो ऐसा लगता है कि ये सारे झूठे अफवाहें फैलाने के पीछे ये भी एक कारण हो सकता है ताकि लोग इससे दूर रहे, इसको ना मारे, इसके प्रजाति को ख़त्म ना करे और बस डर डर के रहे। पर लोग तो समझते नहीं है। दोस्तों आपका क्या राय है इस बारे में, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त, फैमिली और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर कर दीजिए, ताकि जब भी आपका ये दोस्त ऐसे जानकारी भरी और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।